नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो में। आज की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वीडियो में हम देखेंगे सेफ्टी साइन एंड फायर से संबंधित टॉपिक। दोस्तों टॉपिक एग्जाम और ट्रेड टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा निषेधात्मक चिन्ह या प्रोहिबिशन साइन। तो इससे क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, कई बार हमें इससे आकृति का आकार पूछा जाता है, कई बार हमें पूछा जाता है इसका बैकग्राउंड कलर कैसा होता है। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आकृति की, तो इसकी आकृति वृत्ताकार होती है। इससे कलर की बात करें तो बैकग्राउंड कलर व्हाइट होता है और जो हमारा साइन होता है वो ब्लैक कलर से बना होता है। और इसका यूज कहाँ पर होता है, तो इसका यूज ऐसी जगह पर होता है जहाँ हम किसी कार्य को करने के लिए मना करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जो साइन है वो धूम्रपान निषेध के लिए है। उसमें जो साइन होता है, जैसे सिगरेट बनी हुई है तो ब्लैक कलर की होगी, हमारा बैकग्राउंड व्हाइट कलर का होगा। और जो बाहर का साइन है ये सर्किल होगा और क्रॉस पट्टे के साथ होगा रेड कलर का। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा निषेधात्मक चिन्ह के प्रोहिबिशन साइन। तो इसमें सबसे पहला है हमारा स्मोकिंग एंड नेट फ्लेम प्रोहिबिशन। नेक्स्ट हमारा डू नॉट एक्सटिंग्विश विथ वाटर। नेक्स्ट हमारा पेड स्ट्रेन प्रोहिबिटेड। अगला देखते हैं। अगला हमारा मैंडेटरी साइन या फिर अनिवार्य चिन्ह। इसकी आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति होती है वृत्ताकार। इसका रंग कैसा होता है, इसका बैकग्राउंड कलर जो होता है ब्लू कलर का होता है। जो साइन हमारा बना होता है वो व्हाइट कलर से बना होता है। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ हम किसी कार्य को करने के लिए अनिवार्य रूप से कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पात्र हाथ रक्षक पहने, तो जो हमारा बैकग्राउंड कलर है ये ब्लू कलर का होगा और इसका आकार कैसा होगा, सर्कुलर या फिर वृत्ताकार होगा। और जो अंदर साइन बना होगा हमें जिस चीज़ को करने के लिए कहा जाता है वो हमारा व्हाइट कलर से बना होता है। अगला हमारा मैंडेटरी साइन या आवश्यक चिन्ह के एग्जाम्पल। सबसे पहला हमारा वेयर हेड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट हमारा वेयर आई प्रोटेक्शन। नेक्स्ट हमारा वेयर इयरिंग प्रोटेक्शन या हियरिंग प्रोटेक्शन। नेक्स्ट हमारा वेयर सेफ्टी हार्नेस या बेल्ट। नेक्स्ट है वेयर फुट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है वेयर हैंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है वेयर रेस्पिरेटर। नेक्स्ट हमारा यूज एडजस्टेबल गार्ड। नेक्स्ट हमारा ये हैंड वॉश। अगला देखते हैं। अगला है हमारा वार्निंग साइन या फिर चेतावनी चिन्ह। इसकी आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। अगर इससे कलर की बात करें तो इसका बॉर्डर ब्लैक कलर का होता है और हमारा चिन्ह भी ब्लैक कलर का होता है, बट इसका जो बैकग्राउंड होता है वो येलो कलर का होता है। इसका यूज कहाँ पर होता है, तो इसका यूज होता है संकट अथवा भय अथवा सावधान करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है सावधान विद्युत आघात का भय। मतलब यहाँ पर बताया गया यहाँ पर हमें विद्युत का झटका लग सकता है। इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। ये जो हमारा बॉर्डर होगा ब्लैक कलर का होगा और हमारा जो साइन बना होगा ये भी ब्लैक कलर का होगा। लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड होगा ये येलो कलर का होगा। ये हमारी डेंजर प्लेट का साइन होता है, जो कि हमारा 415 वोल्ट की डेंजर प्लेट है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सावधानी चिन्ह या वार्निंग साइन है। सबसे पहला हमारा है रिस्क ऑफ फायर। दूसरा हमारा रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। नेक्स्ट हमारा टॉक्सिक हैजार्ड। नेक्स्ट हमारा करोसिव सब्सटेंस। उसके बाद हमारा रिस्क ऑफ आयनाइज रेडिएशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लेजर बीम। उसके आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन। नेक्स्ट हमारा ओवरहेड फिक्स हैजार्ड। नेक्स्ट हमारा जनरल वार्निंग रिस्क ऑफ डेंजर। नेक्स्ट हमारा ओवरहेड लोड। नेक्स्ट हमारा फर्जाइल रूफ और लास्ट है हमारा फॉर्क लिफ्ट ट्रक। अगला देखते हैं। तो अगला हमारा इन्फॉर्मेटिव साइन या सूचना चिन्ह। इसकी आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति होती है वर्गाकार अथवा आयताकार। इसका कलर कैसा होता है, तो इसका बैकग्राउंड कलर जो होता है ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जो साइन होता है वो व्हाइट कलर से बना होता है। और इसका यूज कहाँ पर करते हैं, सुरक्षा सामग्री की सूचना प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जो है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का साइन है। इसका जो बैकग्राउंड होगा ग्रीन कलर का होगा और जो हमारा साइन बना होगा ये व्हाइट कलर का होगा। और इसका आकार कैसा होगा दोस्तों, इसका आकार होगा आयताकार या फिर वर्गाकार। इसके बाद हम देखेंगे इंफॉर्मेशन साइन के एग्जाम्पल, जिसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है डायरेक्शन एरो इमरजेंसी एग्जिट। इसी तरह से हमारे कई सारे हैं जिसको आप और वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी भी हमारे पास है जिसको आप वीडियो को पॉज करके आप अपने अकॉर्डिंग नोट कर लें या फिर पढ़ लें। नेक्स्ट है हमारा आग के प्रकार और उसके लिए उपयुक्त अग्निशामक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आग क्या होता है और अग्निशामक यंत्र क्या होता है, या फिर फायर क्या होता है और फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फायर की। तो फायर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलता है और प्रकाश और गर्मी उत्पन्न करता है। आग के कई प्रकार होते हैं, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास टी। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास ए की। क्लास ए की आग क्या होती है, तो लकड़ी, कागज, कपड़े जैसे ठोस पदार्थों में लगने वाली आग को हम क्लास ए की आग कहते हैं। अब बात करते हैं क्लास बी की आग। तो तेल, गैस, पेट्रोल जैसे तरल ज्वलनशील पदार्थों में लगने वाली आग को हम क्लास बी की आग कहते हैं। अब बात करते हैं क्लास सी की आग। तो बिजली से होने वाली आग को हम क्लास सी की आग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे क्लास डी की आग। तो धातुओं से होने वाली आग को हम क्लास डी की आग कहते हैं। उसके बाद हमारे क्लास एफ की आग। तो खाना पकाते समय तेल से होने वाली आग को हम क्या कहते हैं, क्लास एफ की आग कहते हैं। अब हम बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की या फिर अग्निशामक यंत्र की। यह एक ऐसा उपकरण है जो आग को बुझाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह एक हाथ से चलने वाला उपकरण है जो आमतौर पर सूखे या गीले रसायन से भरा होता है। अगर हम बात करते हैं फायर, तो फायर क्या होती है, तो फायर एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल की आवश्यकता होती है।
जब ये तीनों सब्सटेंस मिलते हैं तब हमारी फायर जो है प्रोड्यूस होती है। अगर इन तीनों सब्सटेंस में से कोई एक सब्सटेंस नहीं होगा तो ये फायर हमारा प्रोड्यूस नहीं होगी। बात करते हैं आग लगने के लिए आवश्यक सामग्री। तो सबसे पहले हमारा फ्यूल है। अगर हमें आग लगानी तो सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता है? किसी भी प्रकार के फ्यूल की आवश्यकता होती है। वो ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा ताप या हीट। कोई भी ईंधन किसी भी निश्चित तापमान पर जलना आरंभ करता है। यह परिवर्तित करता तथा ईंधन पर निर्भर करता है। ठोस तथा द्रव को जब गर्म किया जाता है तो वाष्प उत्पन्न करते हैं तथा यह वाष्प जिससे आग लगती है। तो जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि अगर हमें फायर को जलाए रखना है तो हमें तीन चीज की आवश्यकता होगी, जिसमें सबसे पहला है हीट, दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है फ्यूल। इन तीनों में से अगर कोई भी एक सब्सटेंस नहीं होगा तो हमारी फायर जो है नहीं जलेगी। नेक्स्ट हमारा आग को बुझाना। तो जैसा कि हमने पढ़ा इन तीनों सब्सटेंस में से किसी एक को अलग करने पर हमारा जो है आग बुझ जाती है। तो इसके बिहार पर हमारा जो आग बुझाने की प्रक्रिया होती है तीन प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला है ईंधन की आग को रोकना, जिसको हम स्टर्विंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा स्मूदरिंग या फिर हवा को रोकना या फिर हमें ऑक्सीजन को अलग करना। नेक्स्ट हमारा कूलिंग या ठंडा करना, जिसमें हम तापमान को कम करते हैं, जैसे पानी का उपयोग करके या फिर आग बुझाने वाले तत्वों का उपयोग करके। नेक्स्ट हमारा क्लास ऑफ फायर। क्लास ऑफ फायर मतलब हमारे क्लास ए की फायर में कौन कौन सी आग आती है? लकड़ी, कपड़ा, कागज, प्लास्टिक, इस तरह की चीजों में लगने वाली आग को हम क्लास ए की फायर कहते हैं। इस तरह की आग को बुझाने के लिए हम किस तरह के एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं? तो सबसे पहले हम यूज कर सकते हैं पानी आधारित, दूसरा हमारा झाग पर आधारित। इस तरह के एक्सटिंग्विशर यूज करने का कारण क्या है? तो ये आग जो है ठोस पदार्थों में होती है जो जलकर राख बनते हैं, इसलिए पानी से तापमान कम करके बुझाना सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट है हमारा क्लास बी की फायर। क्लास बी की फायर क्या होती है? तो ये होती है पेट्रोल, डीजल, तेल, पेंट या थिनर में लगने वाली आग। इस तरह की आग को बुझाने के लिए किस तरह के एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं? जिसमें सबसे पहला है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, सेकंड है ड्राई केमिकल पाउडर या डीसीपी एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट हमारा CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। इसका यूज क्यों करते हैं? तो पानी इन द्रवों पर तैरता है जिससे आग फैल सकती है। झाग सूखा पाउडर है, CO2 गैस आग को घेर कर ऑक्सीजन को अलग कर देता है, जिससे हमारी आग बुझ जाती है। इसलिए हम इस तरह के एक्सटिंग्विशर का उपयोग क्लास बी में करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लास सी की फायर। क्लास सी की फायर क्या होती है? तो LPG, CNG या एसिटिलीन में लगने वाली आग को हम सी टाइप की आग कहते हैं। तो इस तरह की आग को बुझाने के लिए ड्राई केमिकल पाउडर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा CO2 एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग क्यों करते हैं? तो गैस को बुझाने के लिए ऑक्सीजन को हटाना जरूरी होता है। DCP और CO2 ये काम आसानी से करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लास डी की आग या क्लास डी की फायर। तो इस तरह की आग किसमें लगती है? तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम पाउडर आदि में लगने वाली आग को हम क्लास डी की आग कहते हैं। इसमें किस तरह के एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें स्पेशल ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि धातुओं पर पानी डालने से विस्फोट हो सकता है, इसलिए इस तरह की आग को नियंत्रित करने के लिए विशेष पाउडर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा विद्युत उपकरणों में लगने वाली आग जो कि क्लास डी की फायर होती है। तो विद्युत उपकरणों में लगने वाली आग हेलोन, कार्बन डाइऑक्साइड, सूखा पाउडर और वाष्पीकरण, इससे निपटने के तरल CTC बिजली के उपकरणों में आग बुझाने वाले यंत्रों का उपयोग किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में बिजली के उपकरणों पर फोम या तरल जैसे कि पानी से बुझने वाले उपयंत्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में फायर क्लास, फायर के प्रकार और उपयुक्त एक्सटिंग्विशर, इसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फायर क्लास ए की। तो ये कौन सी आग होती है? लकड़ी, कपड़ा, कागज, इस तरह की चीजों में लगने वाली आग को हम क्लास ए की आग कहते हैं। इसमें एक्सटिंग्विशर कौन सा उपयोग करते हैं? वाटर और फोम टाइप का। सेकंड हमारा क्लास बी। क्लास बी कौन सी होती है? पेट्रोल, डीजल और तेल में लगने वाले आग को क्या कहते हैं? क्लास बी की फायर कहते हैं। इसमें यूज कौन कौन सा एक्सटिंग्विशर करते हैं? तो फोम, CO2 और DCP। नेक्स्ट हमारा सी क्लास। सी क्लास जैसे कि गैसों, LPG और CNG में लगने वाली आग, इसमें किस तरह के एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं? तो इसमें DCP और CO2 का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लास डी की फायर। क्लास डी की फायर क्या होती है? ज्वलनशील धातु में लगने वाली आग, इसमें किस तरह के एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं? तो इसमें स्पेशल ड्राई टाइप पाउडर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा ई क्लास की फायर। ई क्लास की फायर क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में लगने वाली आग को ई क्लास की फायर कहते हैं। इसमें किस तरह के एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं? तो इसमें CO2 और DCP टाइप के एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा के टाइप की फायर। के टाइप की फायर क्या होती है? किचन ऑयल और फैट्स में लगने वाली आग, इसको बुझाने के लिए हम वेट केमिकल का उपयोग करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।